हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 23 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर मैटर पढ़ेंगे। तो मैटर क्या होता है असल में, What have you learned so far about the matter around us? अब जो मैटर हमारे आसपास है उसके बारे में आपने अभी तक क्या पढ़ा? दीदी, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स अबाउट मैटर लाइक, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि जैसे मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी दे रखी है। पार्टिकल्स जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना है। दे हैव एम्प्टी स्पेस, उनमें स्पेस होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस होता है। उनके एक दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे उनमें स्पेस होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं। ये नहीं कि एक जगह ही स्टॉप्ड है, हमेशा मूव करते रहते हैं। सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड स्टेज भी किसी चीज़ की, लिक्विड स्टेज भी और गैस स्टेज भी, वो सब में मूव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और एम्प्टी स्पेस होता है उनमें। अब जो मैटर है, मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस और मास को ऑक्यूपाई कर रही है, जिसमें स्पेस हो और मास हो। अभी जो आपने फ़ोन ले रखा है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसे भी आपने अपने हाथ में पड़ा है, पकड़ा हुआ है, तो वो भी तो कोई स्पेस, या आपने कहीं अपना फ़ोन रख रखा है तो जिस जहाँ पे रख रखा है वहाँ पे वो एक स्पेस पे तो रखा है, और जो आपका फ़ोन है उसमें मास भी तो है, भार भी तो है। तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और मास भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये क्या है, एक मैटर है। आप क्या हो, जो वीडियो देख रहे हो आप एक ह्यूमन बीइंग हो। ह्यूमन बीइंग वो भी मैटर है। आपके आसपास कोई भी चीज़, ब्लैंकेट है या बेड है या फ्रिज है, वो सब मैटर है। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। अब मैटर की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक प्योर फॉर्म, एक इम्प्योर फॉर्म। अब प्योर फॉर्म तो होती है, पर इम्प्योर फॉर्म को हम इम्प्योर वर्ड नहीं देते हैं, हम इम्प्योर नहीं बोलते, हम बोलते हैं मिक्सचर। कोई भी थिंग जो मैटर जो प्योर है उसे हम प्योर बोलेंगे, और जिसमें जो इम्प्योर यानी जो 2-3 चीज़ों से मिली है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मैटर की 2 फॉर्म्स है, प्योर और मिक्सचर। अब जो प्योर है वो एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स क्या होता है, जो प्योर सब्सटेंस जिनमें एक ही टाइप का एटम हो। ऐसे प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप का एटम कंटेन करते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, ये सारे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स को मिलके बनता है। द प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म व्हेन 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बाय अ केमिकल प्रोसेस इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एग्जाम्पल वाटर एंड ग्लूकोज। अब ऐसे दो एलिमेंट अगर हम आयरन ले लें और गोल्ड ले लें, इन दोनों को मिलाएंगे हम, तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन से बनेगा वो कंपाउंड होगा, क्योंकि ये दो एलिमेंट दो प्योर सब्सटेंस से बने हैं। और जो नया सब्सटेंस बनेगा वो भी प्योर ही होगा, और जिसे हम कंपाउंड बोलते हैं। वाटर का आप एग्जांपल ले लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। H आपका 2 है, O 1 है, जो हमारा रेशियो बन रहा है 2 की रेशियो 1। तो ये भी आपका एक कंपाउंड है, जिसमें एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट है, वो मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये आपका प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में था। अब जो मिक्सचर है वो भी 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सस्पेंशन एंड क्लोराइड्स। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन उसका एग्जांपल है, जैसे सॉल्ट और वाटर है, ये दोनों एकदम मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूट हो जाते हैं। इसमें जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, और जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है। ये इसके पार्ट्स भी हैं, ये आपने पढ़ भी है। तो ये सॉल्यूशन होमोजीनियस एग्जांपल हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सस्पेंशन है, जो ना, अगर हम किसी वाटर में सॉइल मिला दें
तो वो थोड़ी देर तो पहले सॉल्यूशन की तरह दिखेगी, बट बाद में वो नीचे सस्पेंड हो जाएगी। तो वो सस्पेंशन प्रोसेस का एग्जांपल है, जिसमें सॉइल है वो आपकी सॉल्यूट है, वाटर है वो सॉल्वेंट है। कोलाइड्स है, कोलाइड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। कोलाइड्स के भी दो पार्ट होते हैं, वो भी आपने पढ़ा। मिल्क एंड वाटर, आप मिल्क प्लस वाटर एग्जांपल बता रखा है। तो ये तो हमने मैटर्स, प्योर और मिक्सचर के बारे में पढ़ा। अब मैटर 3 फॉर्म में होता है। जितना भी हमारे आसपास जो भी मैटर है वो 3 फॉर्म में है, गैस में यानी वेपर में, लिक्विड में एंड सॉलिड में। सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही हमारे अराउंड जो मैटर है वो 3 स्टेट में ही है। अब इसमें अब आपको एक प्रोसेस बता रखी है। अगर हमें सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो किस प्रोसेस से होगा? अगर यहाँ पे अगर आइस रखी है यानी बर्फ़ रखी है, उसे हमें पानी बनाना है तो वो मेल्ट होगी, तभी तो पिघलेगी बर्फ़, तभी तो पानी बनेगी। तो सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो वो प्रोसेस मेल्टिंग कहलाती है। और लिक्विड जब गैस में चेंज होता है, अब लिक्विड गैस में चेंज, अगर पानी जो बर्फ़ थी वो पानी बन गई, पानी गैस कैसे बनेगी? हम उसे जब गर्म करेंगे तो वो इवापोरेट होगी, तो बॉइलिंग से जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है। अब हमें किसी गैस है उसे लिक्विड बनाना है, वो कैसे होगा? द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, जो आपने पहले में भी पढ़ रखा है अच्छे से। अब कोई लिक्विड है उसे हमने वापस सॉलिड बनाना है, तो उसे कैसे करेंगे? वाटर को हम फ्रीज़ करेंगे फ्रीज़र में, तो वो बन जाएगा सॉलिड। अगर हम वाटर को फ्रीज़ करेंगे तो वो वापस, अगर हम बर्फ़ बना देंगे पानी को तो फ्रीज़ करके, तो वो वापस बर्फ़ बन जाएगा, तो वो भी सॉलिड स्टेट हो जाएगी। तो ये फ्रीजिंग से बन जाएगा। तो आपने देख लिया कि सॉलिड को लिक्विड से, लिक्विड को गैस से, गैस को वापस लिक्विड से, या लिक्विड को सॉलिड से कैसे चेंज किया जाता है। अब कुछ एक ऐसी प्रोसेस भी होती है जिसमें जो सॉलिड होता है वो सीधा लिक्विड बन जाता है, सॉरी, सॉलिड जो होता है वो सीधा गैस में चेंज हो जाता है, वो बीच में लिक्विड नहीं बनता है। तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर आपने देखा हो घर में जो धूप बत्तियाँ होती है, धूप बत्ती होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, पर जैसे हम उसे फायर करते हैं तो वो सीधा गैस में अराउंड होती है, वाटर नहीं बनती है, सीधा गैस से उड़ने लगती है और एक वक्त पे ख़त्म हो जाती है। तो सीधा सॉलिड से गैस में जब चेंज होना होता है उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। में जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो ये आपकी आज की इजी सी वर्कशीट थी, जिसमें आपको 4 इजी से क्वेश्चन पूछे गए। उन क्वेश्चंस को करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल 3 स्टेटेड। एक ऐसे मैटर का नाम बताइए जो नेचर में एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट्स में। तो वो वाटर है। वाटर एज अ सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी एग्जिस्ट करता है। द 3 स्टेट ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो 3 स्टेट है मैटर की वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। द मैटर दैट एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल 3 स्टेट इज़ वाटर। वाटर अगर हम सॉलिड उसे फ्रीज करें तो आइस बन जाएगा एज अ सॉलिड स्टेट, वाटर एज अ लिक्विड स्टेट, एंड अगर हम उसे इवापोरेट करें, बॉईल करें, तो वो हमारा गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज अ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम अ सस्पेंशन। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी है, मैं पहली वर्कशीट में भी हम कर चुके हैं, तो दोबारा हम कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, और ये स्टेबल होते हैं नेचर में। एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन। अब सस्पेंशन क्या है? वेयर सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन। दी अनस्टेबल इन नेचर, ये नेचर में स्टेबल नहीं है। एग्जाम्पल सैंड इन वाटर और डस्टी एयर, ये सस्पेंशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? व्हाट आर कंपाउंड्स? गिव नेम ऑफ एनी 2 कंपाउंड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। 2 नाम बताने आपको कंपाउंड्स के अपने सराउंडिंग में से। द प्योर substance which are formed when 2 or more elements combine together by a chemical process in a fixed ratio by mass. एग्जाम्पल वाटर एंड ग्लूकोज। किसी दो अगर प्योर सब्सटेंस है
दो और मोर एलिमेंट से बना हुआ, जिसे हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा कंबाइन कर सकते हैं एक फिक्स रेशो पे, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। आर नोन एज, आप लिख देंगे आर नोन एज कंपाउंड। एग्जाम्पल वाटर और ग्लूकोज इसके एग्जाम्पल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या है? विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन यू मिक्स द सॉल्विंग। और कौन सी टाइप के मिक्सचर फॉर्म होंगे जब आप सॉल्ट प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर एंड मिल्क प्लस वाटर को मिक्स करेंगे। तो सॉल्ट प्लस वाटर मिक्स करेंगे तो आपका क्या बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर। और सॉइल प्लस वाटर तो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा एज अ सस्पेंशन। और मिल्क प्लस वाटर करेंगे तब भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा एज अ सस्पेंशन, सॉरी एज अ कोलाइड। तो ये आप इसका आंसर करेंगे। A mixture is a substance made by combining two or more different material in such a way that no chemical reaction occur. A mixture can usually be separated back into its original components. जो मिक्सचर होता है वो टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स को बना कंबाइन करके, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, उसे मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं कोई ओरिजिनल प्रोसेस से। सेपरेशन की प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन से। Salt plus water is a homogeneous mixture and soil plus water and milk plus water is a heterogeneous mixture. अगर आपको इसके डिफरेंट भी बताने पड़े तो salt plus water is a solution and soil plus water is a suspension, milk plus water is a colloid, आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी आज की बहुत आसान सी छोटी सी इजी सी वर्कशीट थी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिकॉज ये फ्री है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें अपने दो दोस्तों के साथ ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।